हमारे सास ससुर, हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन, इन सभी को एक साथ याद करेंगे। जो शक्तियां सिर्फ हमें देने के लिए है, हमारे पास से कुछ लेने के लिए नहीं होती, सिर्फ देते हैं। और देने वाला सबसे महान होता है। अपेक्षा रहित जो देता है वो महान होता है। सास ससुर को क्या अपेक्षा है आपसे? कुछ नहीं। माता पिता को क्या अपेक्षा है? और परमात्मा क्या चाहता है आपसे? कुछ नहीं। और गुरु, जो आपके भीतर कम है उसे बढ़ाने का काम गुरु करता है। जो कमियां हैं उस कमियों से आपको बचाता है, आपके जीवन में पूर्ति का अनुभव करवाता है। इसीलिए तो जगत में गुरु को ब्रह्मा माना है, गुरु को विष्णु माना है और गुरु को महेश्वर माना है। और साक्षात पर ब्रह्म माना है। साक्षात पर ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे गुरु होते हैं। और वो गुरु हमारे भीतर बैठा है, जिसे हम देख नहीं पाते, हमारे साथ साथ चलता है, साथ साथ रहता है। अपनी ही शक्तियों को जानता है और हमें शक्तियों से सिंचित करता है। गुरु के पास जो कुछ भी है वो हमें देता है, बहुत देता है। हमें एक नया जीवन मिल जाता है, नई उम्मीदें मिल जाती है, नई आशाएं बन जाती हैं। जगत में हम जिन चीजों से वंचित थे वही सब कुछ इन चारों शक्तियों से हमें प्राप्त होता है। हर प्रकार का मार्गदर्शन ये चार शक्तियां करती हैं। पूरा जीवन परमात्मा ने आपको दिया है, जन्म से मृत्यु तक। जो बीच में आप चाहो तो पा सकते हो, जो चाहो वो पा सकते हो। और माता पिता का तो क्या कहना। माँ अपने गर्भ में हमें धारण करती है। ससुर उसकी बेटी दे देते हैं, ससुर उसका बेटा दे देते हैं। लड़की वाले लड़का को दे देते हैं और लड़का वाला लड़की को दे देते हैं। 20-20, 25-25 साल तक, 30-30 साल तक अपने बच्चों को
बहुत कुछ बनाने की कोशिश के बाद किसी अनजान लड़की से या किसी लड़के से शादी कर देते हैं। ये है सास ससुर। और अपनी संपत्ति का हिस्सा भी देते हैं। अपनी बेटी या बेटा तो देते हैं, लेकिन खुद की जो संपत्ति है उसका हिस्सा भी देते हैं। और कभी ये नहीं जताते कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। सब कुछ करने के बावजूद भी वो कहते कि हमने कुछ नहीं किया। कितना भाव होता है। लेकिन इस बीच वाला जो समय है ना, जीवन और मृत्यु के बीच वाला, उसमें परमात्मा यही अपेक्षा रखता है कि तुम इंसान बनकर जियो। एक कवि ने लिखा था, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। जियो तो ऐसे जियो, सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन जब मरो ने तो बहुत बढ़िया बात बोली है, मरो तो ऐसे मरो जैसे कुछ तुम्हारा नहीं। जब तक जिंदा है सब, तब तक सब कुछ हमारा है। लेकिन जब मरते हैं तो कुछ भी हमारा नहीं है। दो चीज हमारी है और साथ साथ रहती है, एक हमारा सांस और एक हमारा जीवात्मा। और उस बीच के रास्ते में गुरु हमारा मार्गदर्शन करता है कि परमात्मा ने जो शरीर दिया है ना, उसे जी कर दिखा दो परमात्मा को कि हम भी कुछ कम नहीं है। तूने मनुष्य तो दे दिया, लेकिन हम मनुष्य बनकर तुम्हें दिखा देंगे। सच्चा मनुष्य वही है कि एक बार भी परमात्मा से कुछ मांगे नहीं। जो कुछ भी करे वो परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित कर दे कि प्रभु ये तो तेरी दी हुई जिंदगी थी, उसमें हमने जो कुछ भी अच्छा किया है वो तुम्हें समर्पित है। लेकिन हम बुरे बुरे चीज, बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे हमारे व्यवहार परमात्मा को अर्पित करते हैं। जब दुखी हो जाते हैं, परमात्मा ऐसा क्यों दिया तूने हमको? अरे परमात्मा ने जो दिया है वो सोच समझ कर दिया है। देखो, बीमारी के वक्त नीम के पत्ते बहुत उपयुक्त होते हैं हमारे जीवन के लिए। फिर आप परमात्मा को बोले कि ये नीम के पत्ते क्यों दिए प्रभु तूने? अरे भाई, तुम्हारे आरोग्य के लिए दिया है। उसी से तुम अपनी बीमारी को भगा दो। ये बबूल का पेड़ क्यों दिया? बावड़ बोलते हैं गुजराती में। बबूल का पेड़ क्यों दिया? उसमें तो कांटे ही कांटे हैं। उस बबूल के पेड़ का यदि जीवन में प्रयोग किया जाए तो ताकत बढ़ती है, हमारे भीतर शक्तियां बढ़ती हैं। कुछ भी चीज ऐसी फिजूल की नहीं बनाई। जमीन में गोखरू बनाए हैं, छोटे छोटे होते हैं, चने के दाने जैसे, लेकिन कंटीला होता है। जब हम छोटे थे तो किसी बंजर जमीन में हम निकलते थे, गोखरू वहां पैदा होता है, वहां उगता है।
हमारे पैरों में लगता था। उस जमाने में ऐसे चप्पल, ऐसे बूट इतने नहीं थे तो सही, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं था कि बूट चप्पल पहनना चाहिए। मस्ती से घूमो, कहीं भी घूमो, तो पैरों में चुभ जाते थे। तब हम परमात्मा से बोलते थे कि अरे प्रभु, ऐसा क्यों बनाया? लेकिन वो भी उपयुक्त है। मूत्रल रोगों के लिए, किडनी के लिए बहुत उपयुक्त है ये गोखरू। छोटे छोटे बेर आते हैं ना, जिसको गुजराती में बोर बोलते हैं, चनिया बोर। वो छोटे छोटे बेर कंटीले बेले में उगता है, लेकिन खाने में बहुत मजा आता है। और वो आरोग्यप्रद है हमारे लिए। कई प्रकार की बीमारियां भगाता है, लेकिन कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो परमात्मा ने सारी चीजें, जब हम छोटे थे तो कहीं किसी खेत में जाते थे तो वहां एलोवेरा की बाढ़ होती थी। खेत के चारों ओर एलोवेरा। लोग ऐसे समझते थे कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज जाके लोग एलोवेरा कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, बेशुमार। सबको पता चला कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है। उसे संस्कृत में द्रुत कुमारी कहते हैं, कुंवारा घी। हमारे गुजराती में उसे कुंवार पाठा बोलते हैं, अंग्रेजी में एलोवेरा बोलते हैं। परमात्मा ने सारे जगत में जो कुछ भी बनाया है वो इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाया है।